हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे अच्छे होंगे, घर पे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि स्कूल चालू हो गए हैं, तो कुछ बच्चे जिन्होंने अपनी विलिंगनेस दी है वो स्कूल आ रहे हैं, लेकिन वो बच्चे जो घर पर हैं जिनके पेरेंट्स ने विलिंगनेस नहीं दी है तो वो घर पर रहकर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑनलाइन ऑफलाइन में, आप बस इतना सा डिफरेंस है कि जब आप स्कूल में आते हैं तो एक टीचर के साथ में जो कनेक्टिविटी होती है वो आमने सामने की होती है, और अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप टीचर से तुरंत पूछ सकते हैं। ऑनलाइन में आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है तो उसको आप देखते हैं, समझते हैं और चीज़ों को प्रॉपर्ली नोट डाउन करते हैं। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप टीचर्स को कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स पूछते हैं। चलिए बच्चों, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, इसके पहले वाली क्लास में हमने सीखा था एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। आज की इस क्लास में बच्चों हम आपको सिखाएंगे एक्सरसाइज 6.2, और एक्सरसाइज 6.2 में हमें पढ़ना है स्क्वायर ऑफ अ नंबर विदाउट मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली, यानी किसी नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, किससे, बिना मल्टीप्लिकेशन के। और सेकंड सीखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो सबसे पहले सीखते हैं स्क्वायर्स ऑफ अ नंबर। फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ अ नंबर। फाइंडिंग ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, एक तरीका तो होता है कि जैसे आपको किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है, जैसे सपोज़ 2 है। अब हमें 2 का स्क्वायर फाइंड करना है तो हमें पता है 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। अगर सपोज़ हमें किसी 2 डिजिट नंबर 12 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 12 मल्टीप्लाई 12 इट मीन्स 144। तो एक तरीका तो है, दिस इज़ वन ऑफ द मेथड बाई विच वी कैन ईजीली फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। लेकिन अब हमें सीखना है किसी नंबर का स्क्वायर विदाउट मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली, यानी बिना मल्टीप्लाई किए, यानी डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं। मतलब किसी नंबर का अगर स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं अगर आप, तो उस नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करके नहीं, ठीक है। तो हमें कैसे करेंगे उस चीज़ को समझिए। लेट्स टेक अ नंबर विच इज़ सपोज 23। हमने एक नंबर ले लिया 23 और हमें इस 23 का स्क्वायर फाइंड करना है। हमें 23 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो व्हाट वी विल डू, we will break this 23 as 20 plus 3 power 2. Then after it has 2 power, so we will write 20 plus 3 into 20 plus 3. After that, this 20 multiply by this number means 20 plus 3, and this 3 is multiplied by 20 plus 3. तो प्यारे बच्चों, अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 का 20 से करेंगे तो 2 2 जा 4 और 1 0 इसका, 1 0 इसका, तो 2 0। 20 मल्टीप्लाई 3 तो 60, 3 मल्टीप्लाई 20 तो 60, एंड 3 3 जा 9। एंड डियर स्टूडेंट्स, 400 प्लस 60 प्लस 60 120 प्लस 9, and when you will add all 3 numbers you will get 529. तो 529 is the square of 23. तो this is the square of 23. तो इस मेथड से प्यारे बच्चों हमें किसी नंबर का स्क्वायर निकालना सीखना है। हमें
without multiplication directly we have to find out the square of any number by this method. अंडरस्टूड बेटा? तो कोई भी 2 डिजिट नंबर हो हम उसे स्प्लिट करेंगे उसके टेंस प्लेस प्लस वंस प्लेस में, उसका स्क्वायर निकालना है तो उसमें हम उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा के हम उसे फाइंड कर लेंगे। तो वेरी इजी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए प्यारे बच्चों, चलिए लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक नंबर को और लेते हैं। सपोज़ हमने लिया 39। क्या लिया हमने एक नंबर लिया सपोज़ 39 और हमें इस 39 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो वेरी इजी, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम इसे ब्रेक करेंगे 30 + 9 पावर 2। 30 में 9 को ऐड करेंगे 39 आएगा। इट हैज़ 2 पावर, सो हम इसको लिखेंगे 30 + 9 × 30 + 9। देन आफ्टर इस 30 का मल्टीप्लाई किससे होगा, इस पूरे नंबर से होगा, यानी 30 + 9, और इस 9 का मल्टीप्लाई भी इस पूरे नंबर से होगा, यानी 30 + 9। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है, केवल मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा है। अब 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 2 0 हमारा आ जाएगा। 30 का 9 से करेंगे 9 3 या 27, 0 का 0। 9 का 3 से करेंगे 27, 0 का 0, और 9 9 जा 81। डियर स्टूडेंट्स, तो ये आया हमारा 900 + 270 + 270 यानी कि 540 + 81। और जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो वेरी इजी, आप सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं छोटे बच्चों की तरह, इससे कभी मिस्टेक नहीं होती। तो 1 का 1, 8 और 4, 12 का 2, कैरी 1, 10 और 5, 15। इट मीन्स दैट 1521। दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 39। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा 39 का स्क्वायर 1521। तो उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को ये मेथड समझ में आ गई होगी। ओके, अब हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो देखते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको रब कर देते हैं। पढ़ते हैं बच्चों पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो प्यारे बच्चों, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का मीनिंग क्या होता है? ट्रिपलेट्स का मीनिंग होता है ऐसा नंबर जिसमें 3 नंबर्स हों। ट्रिपलेट्स मतलब अ पेयर ऑफ 3 नंबर्स। तो पेयर ऑफ 3 नंबर्स में क्या होता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में क्या होता है कि हम ऐसे 3 नंबर्स लेते हैं जिसमें द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर इज़ इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 3rd नंबर। यानी 2 नंबर्स के स्क्वायर का सम अगर तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल टू है तो हम उसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं। और इसकी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लिखिए उसको, डेफिनेशन को। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की डेफिनेशन है फॉर एनी नेचुरल नंबर m is greater than 1, we have 2m whole power 2 plus m square minus 1 whole power 2 equal to m square plus 1 whole power 2. So 2m, m square minus 1 and m square plus 1 forms a Pythagorean triplets. A Pythagorean
ट्रिपलेट्स। प्यारे बच्चों, इस बात का क्या मीनिंग है, जरा ध्यान से देखेंगे। हमने यहाँ पे लिखा है कि फॉर एनी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1, कोई नेचुरल नंबर है m जो 1 से ग्रेटर है, यानी कि 1 से बड़ा है। वी हैव, अब हमें रिलेशन क्या है, हमें रिलेशन क्या मिला कि 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी द स्क्वायर ऑफ 2m एंड m स्क्वायर माइनस 1। तो द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड नंबर m स्क्वायर प्लस 1। देन 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 फॉर्म्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो ये क्या बनाते हैं बेटा, ये बनाते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक नंबर लें, सपोज 6 या 12 ले लेते हैं, चलिए। तो लेट्स टेक 12। अब सपोज हमने ले लिया 2m इक्वल टू कितना 6 सपोज। तो 2m इक्वल टू 6 है, तो डेफिनेटली जब आप यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 6/2 कितना आएगा 3, और उसके बाद तो हमारा एक नंबर कितना आ गया, m की वैल्यू कितनी आ गई 3। देन आफ्टर अगर हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करें m स्क्वायर माइनस 1 की, तो दिस विल बी 3 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। और अगर हम m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। तो प्यारे बच्चों, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या आ गए 6, 8 एंड 10। और प्यारे बच्चों, जब आप 6, 8 एंड 10 को इस रिलेशन के थ्रू सेटिस्फाई कराओगे तो 100% ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा। कैसे होगा देखिए, हम एक बार इसमें रख के देखते हैं वैल्यूज़ को। 2m की वैल्यू हमने कितनी ली थी 6 पावर 2, m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू हमारी आई 8 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी आई 10। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू 100, और 36 में जब 64 को प्लस करेंगे तो ये भी कितना होगा 100। तो 100 इक्वल टू 100। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो हमारा ट्रिपलेट्स है 6, 8 एंड 10, ये क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। अंडरस्टूड बेटा। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। व्हाट वी आर डूइंग नाउ, वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 6.2 मैथ्स NCERT। ठीक है बच्चों, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हमसे पूछा गया है कि हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उनका स्क्वायर फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 32। डियर स्टूडेंट्स, हमें 32 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो अभी हमने समझाया था कि हमें 32 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 32 को हम ब्रेक करेंगे 30 प्लस 2 पावर 2, और सिंस इट हैज़ 2 पावर तो हम इसे 2 टाइम्स लिखेंगे। तो 30 प्लस 2। अब हमें 30 का मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर से करना है। तो 30 मल्टीप्लाई 30 प्लस 2, और हमें इस 2 का मल्टीप्लाई भी इस पूरे नंबर से करना है 30 प्लस 2 से। तो कीजिए 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9
और 2 0 प्लस 30 2 जा 60 प्लस 2 30 जा 60 प्लस 2 2 जा 4। तो ये आया हमारा 900 प्लस 60 प्लस 60 120 प्लस 4 मीन्स 1024। तो दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 32। तो प्यारे बच्चों 1024 क्या आ गया 32 का स्क्वायर। तो इट इज़ वेरी इजी। और देखते हैं एक क्वेश्चन, देखिए, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं रब कर देता हूँ इसको। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, अनदर क्वेश्चन लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है 35, फर्स्ट का सेकंड कितना है 35। अब हमें इस 35 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो वेरी इजी, हम क्या करेंगे 35 पावर 2, 35 को ब्रेक करेंगे 30 प्लस 5 पावर 2, 2 पावर है तो हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। तो 30 प्लस 5 इंटू 30 प्लस 5। 30 का मल्टीप्लाई हमें पूरे नंबर से करना है, मतलब 30 प्लस 5 से करना है। और 5 का मल्टीप्लाई भी हमें इस पूरे नंबर से करना है, मतलब 30 प्लस 5 से करना है। कीजिए। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 9, 2 0 का 2 0 और 35 जा 150 प्लस 5 30 जा 150 और 5 5 जा 25। सो दिस विल बी 900 प्लस 150 प्लस 150 300 प्लस 25। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो 900 प्लस का 325 5 2 9 और 3 12 यानी 1225। तो 1225 इज़ द स्क्वायर ऑफ 35। तो 1225 प्यारे बच्चों क्या है 35 का स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो ऑल क्वेश्चंस जो हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन सॉल्व बाय योर सेल्फ, क्योंकि सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है प्यारे बच्चों, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज दिस। तो हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, जिसका एक मेंबर क्या है, जिसका एक मेंबर 6 है। तो वेरी इजी, हमें पता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। तो हम लिख सकते हैं लेट 2m कॉमा m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 बी द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, बी द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं प्यारे बच्चों। कौन कौन से 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। अब इन तीनों में से हमें एक मेंबर दे रखा है 6। तो सिंस हम लेट कर लेते हैं कि 2m इक्वल टू 6 हमें गिवन है। तो यहाँ से जब m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 6 में 2 का डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, तो m इक्वल टू कितना आ गया 3। अब m की वैल्यू हमारी 3 आ गई प्यारे बच्चों। तो हमें रिमेनिंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकालने हैं। तो वो क्या हो जाएंगे, देखिए m स्क्वायर माइनस 1, m की जगह पे हम क्या रखेंगे 3। तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 1 और 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा। प्यारे बच्चों ऐसे ही जब हम m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, m की जगह पे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 1 और 9 प्लस 1 कितना होता है 10। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या आ गए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हैंस द रिक्वायर्ड पाइथागोरियन
triplets are 6, 8 and 10. 6, 8 and 10. तो वेरी इजी, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो दिस वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अनदर क्वेश्चन ले लेते हैं। अनदर क्वेश्चन है सेकंड 14। वेरी इजी, हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकालने हैं। तो एक मेंबर हमें गिवन है, तो सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे अभी हमने समझाया कि लेट 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 बी द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, बी द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो ये हमने ट्रिपलेट्स लेट कर लिए कि हमारे जो ट्रिपलेट्स हैं वो क्या हैं, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। अब एक मेंबर हमें 14 गिवन है, तो हम इसको 2m इक्वल टू 14 लेट कर लेते हैं और यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो 14 के अपॉन में 2 आ जाएगा, तो 2 7 जा 14। तो प्यारे बच्चों m की वैल्यू हमने 7 कैलकुलेट कर ली। जब m की वैल्यू हमारी आ गई तो वेरी इजीली हम क्या कर सकते हैं, m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो m की जगह पे रखेंगे 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1 और 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 1, इट मीन्स दैट 48। ऐसे ही अनदर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होगा, m स्क्वायर प्लस 1, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 1 मीन्स 50, 49 प्लस 1 यानी 50। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या क्या आ गए, तो हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आ गए 14 हमें ऑलरेडी गिवन था और 48 और 50 हमने कैलकुलेट कर दिया। तो हम अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हैंस द रिक्वायर्ड, hence the required Pythagorean triplets, hence the required Pythagorean triplets are क्या क्या आ गए बेटा, 14, उसके बाद 48 एंड 50। तो ये क्या हो गए हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। आई होप प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो इसमें रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस और हैं, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस आप कर लेंगे। इट इज़ वेरी इजी, सबसे सिंपल एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज है, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, 6.2 वी हैव डन। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक्सरसाइज 6.3 के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। बाय बाय बच्चों, खुश रहो।